दोस्तों, आज हम बात करेंगे भानगढ़ किले की, जिसे भारत का सबसे रहस्यमयी और भूतिया किला माना जाता है। कहा जाता है कि इस किले के पीछे कई रहस्य छुपे हैं। आज मैं आपको दो ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जिनकी वजह से इसे भूतिया माना जाता है। सबसे पहले शुरू करते हैं उस कथा से जिस पर लोग सबसे अधिक विश्वास करते हैं। भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। कभी ये जगह एक समृद्ध और खुशहाल राज्य हुआ करता था। यहाँ रौनक भरे बाजार लगते थे और हर ओर चहल पहल रहती थी। इसी राजकुमारी रत्नावती एक दिन अपनी दासी के साथ बाजार में इत्र खरीद रही थीं। उसी समय एक तांत्रिक ने उनकी खरीदी हुई शीशी में से एक शीशी चुपके से उठा ली और उस पर अपने काले जादू का मंत्र फूंककर उसे वापस रख दिया। तांत्रिक ने सोचा, जैसे ही राजकुमारी इस इत्र का प्रयोग करेंगी, वह अनजाने में मेरी ओर खिंची चली आएंगी। राजकुमारी अपनी दासी संग इत्र की शीशियां लेकर महल लौटने लगी। तांत्रिक भी दूर से उनका पीछा करता रहा। रास्ते में दासी ने धीरे से कहा, राजकुमारी, मैंने अभी अभी बाजार में एक व्यक्ति को इत्र की शीशी पर तंत्र मंत्र करता देखा था। यह सुनकर राजकुमारी ने शीशियों को गौर से देखा और अचानक रुककर बोली, हाँ दासी, तुम सही कह रही हो। इस शीशी से अजीब सी गंध आ रही है। फौरन ही राजकुमारी ने वह शीशी उठाई और पास रखे एक बड़े पत्थर पर जोर से दे मारी। शीशी टूट गई और सारा इत्र पत्थर पर फैल गया। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही इत्र पत्थर पर गिरा, वह पत्थर अपने आप लुढ़कने लगा और सीधा तांत्रिक की ओर बढ़ चला। दरअसल तांत्रिक ने जो काला जादू किया था, उसका असर यह था कि जिस पर भी वह इत्र पड़ेगा, वह वस्तु तांत्रिक की ओर खिंच जाएगी। पत्थर लुढ़कते लुढ़कते तांत्रिक के ऊपर जा गिरा। वहीं उसकी मौत हो गई। मरते समय उसने चीखकर श्राप दिया, रत्नावती, जब तू मेरी नन हो सकी तो अब किसी और की भी नहीं होगी। तेरा राज ही उजड़ जाएगा, तेरे महल खंडहर बन जाएंगे और ये नगर सदा सदा के लिए वीरान हो जाएगा। कहते हैं उसी श्राप के बाद से भानगढ़ का नगर उजड़ने लगा। आबाद महल खंडहरों में बदल गए, बाजार सूने हो गए और समृद्ध राज्य धीरे धीरे वीरानियों में खो गया। भानगढ़ में एक सिद्धहस्त तांत्रिक संत बाबा बालू नाथ रहा करते थे। कहा जाता है कि उन्होंने कठोर तप और साधना से अद्भुत अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर ली थीं। उस समय भानगढ़ का इलाका सुनसान था और चारों तरफ घने जंगल फैले हुए थे। इसी दौरान भानगढ़ के शासक माधो सिन्हा ने वहां एक विशाल नगर और भव्य किला बसाने का संकल्प लिया। लेकिन राजा जानते थे कि संत की अनुमति के बिना कोई भी निर्माण विनाशकारी साबित हो सकता है। इसलिए उन्होंने बाबा से आशीर्वाद मांगा। बाबा ने कहा, किला बनाओ पर ध्यान रहे कि उसकी छाया कभी मेरी तपोभूमि पर न पड़े। यदि ऐसा हुआ तो यह नगर कभी टिक नहीं पाएगा और इसका सर्वनाश निश्चित होगा। राजा ने उनकी बात मान ली और वचन दिया कि इस नियम का पालन अवश्य होगा। निर्माण कार्य शुरू हुआ, देखते ही देखते किला बन गया। मंदिर बने, हवेलियां खड़ी हो गईं, नगर बस गया और चारों ओर समृद्धि फैल गई। लेकिन समय के साथ शासकों की महत्वाकांक्षा बढ़ी। उन्होंने किले को और ऊंचा बनवाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी परछाई बाबा बालू नाथ की तपोभूमि तक पहुंचने लगी। ये वही वचन था जिसे तोड़ने पर बाबा ने चेतावनी दी थी। क्रोधित होकर बाबा ने घोषणा की, अब यह नगर नष्ट होगा, यहाँ की रौनक और खुशहाली मिट जाएगी, भानगढ़ सदा के लिए खंडहर बन जाएगा। बाबा का श्राप सच हो गया। कुछ ही समय में भयानक आक्रमण हुए, भुखमरी फैली, महामारी आई और नगर उजड़ गया। जहां कभी रौनक थी, वहां अब वीरानी और सन्नाटा छा गया। लोग आज भी मानते हैं कि बाबा बालूनाथ के श्राप से ही भानगढ़ उजड़ा। किले के पास उनकी समाधि आज भी मौजूद है। ग्रामीण कहते हैं कि उनका श्राप अब भी इस जगह को असुरक्षित बना देता है। इसी कारण सूर्यास्त के बाद भानगढ़ किले में प्रवेश